अप्रैल माह 2026 सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और कई योग भी बनेंगे। अगर हम शुरुआत से देखें तो सप्तम भाव में राहु बुध की युति है और अष्टम भाव में आपके शनि, मंगल, बुध और शुक्र की युति इस महीने रहेगी। जिन 4 ग्रहों की हमने बात की उनमें सबसे पहले जो राशि परिवर्तन है वो है मंगल का। 2 अप्रैल को मंगल आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब एक तो मंगल अष्टम भाव में अच्छे नहीं होते, दूसरा शनि के साथ ये है तो भी इनकी स्थिति बहुत अधिक शुभ नहीं कही जाएगी। दोनों ही तरीके से ये स्थिति इनकी अच्छी नहीं है, तो इसके मैं आपको उपाय बताऊंगी जो आपको करने हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगी। 11 अप्रैल तक बुध आपके सप्तम में रहेंगे और 11 अप्रैल को बुध अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब जो तीसरा परिवर्तन है वो है आपके राशि के स्वामी का। सूर्य यहां अष्टम भाव में है, लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य अपनी उच्च की अवस्था में आ जाएंगे मेष राशि में। तो इस महीने को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहले 15 दिन कैसे और उसके बाद के 15 दिन कैसे, तब आपको समझने में आसानी भी रहेगी। 19 अप्रैल को शुक्र वृषभ राशि में आ जाएंगे। 19 अप्रैल तक ये आपके नवम भाव में मेष राशि में विराजमान होंगे। अब ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, और देखिए साथ में गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु अभी मिथुन राशि और अपने ही नक्षत्र में विराजमान है। उनकी दृष्टियां भी अच्छी हैं और उनकी दृष्टि कुछ चीजों पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव भी डालेगी। तो क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। सबसे पहले मैं करियर की बात करूंगी। आपका कार्य क्षेत्र कैसा है, तो आपके जो कर्म स्थान है उसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और कर्म स्थान के स्वामी की स्थिति कहाँ है, भाग्य भाव में, और फिर आपके कर्म स्थान में ही आ जाएंगे। तो यानी पहले भाग्य भाव में है 19 तारीख तक, 19 तारीख को ये आ जाएंगे आपके करियर के भाव में, अपनी राशि में विराजमान होंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी ये औसत से बेहतर रहेगी। कार्य क्षेत्र के मामले में इस महीने आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मेहनत के अनुसार आप संतोषप्रद आपको रिजल्ट प्राप्त हो पाएंगे, यानी अपने काम से संतुष्टि रहेगी। और व्यक्ति को क्या चाहिए, अपने काम से अगर किसी व्यक्ति को संतुष्टि है ना, और उसे ये पता है कि उसने इतनी मेहनत की है तो इतना ही फल मिलना था, तो उससे ज्यादा बड़ी चीज कुछ नहीं, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास संतुष्टि नहीं। तो मेहनत के अनुसार आपको संतोष मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी ग्रह आपके शनि होते हैं और शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है। एक तो ये आपकी ढैया चला रहे हैं, ऊपर से मंगल और जाकर वहां बैठ जाएंगे। तो बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकती है। तो यहां व्यापार करने वाले जातकों को एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है। कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचना है। 19 अप्रैल से पहले अपने सारे कामों को निपटा लें। नए सिरे से किसी नया कोई प्रयोग ना करें। जो जैसा चल रहा है उस पर ही अगर आप काम करेंगे, उसी तरह चलाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा है। 6ठे भाव के स्वामी आपके बनते हैं शनि ग्रह, तो नौकरी के मामले में भी जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, थोड़ी सावधानी जरूर मंगल की वजह से आ जाती है। अभी शनि वैसे अस्त भी चल रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा विरोध तो नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा विरोध होगा, और बहुत बड़ी कोई जिम्मेदारी भी नहीं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो आपके जो जीवन में अभी जैसे आपकी जॉब चल रही है तो उसमें ठीक ठाक रहेगा, उसमें आप अपने काम से काम रखेंगे तो चीजें जो हैं वो बेहतर रहेंगी। विरोध किसी चीज का बहुत बड़े लेवल पर आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे आप। वरना देखिए कई बार होता है कि जिम्मेदारियां सौंपी गई, आपने जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वहां परेशानियां देखने को मिल जाती हैं। व्यापार संबंधित जो मामले हैं और नौकरी संबंधित जो मामले हैं, दोनों में थोड़ा एक बैलेंस यानी कि अपने काम को सबसे पहले आपको पूरा करना है। क्योंकि यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि शनि तो ढैया लगा ही रहे हैं, मंगल जो आपके कुंडली के लिए भाग्य के स्वामी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, और चौथे घर के स्वामी होते हैं, वो भी अष्टम में है। इसीलिए थोड़ा सा सावधानी तो आपको रखनी है। और यहां से सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर जा रही है, वाणी के भाव पर, तो वाणी का थोड़ा सही से इस्तेमाल करें, बहुत बड़े रिस्क ना लें, तब ये महीना आपके लिए अच्छा भी हो जाएगा।
वैसे ऐसा नहीं कि ये महीना बहुत बुरा है आपके लिए। देखिए, अगर आपके मन में चल रहा है कि नौकरी बदलनी है, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तो 19 तारीख से पहले आपके लिए अच्छा है। 19 तारीख के बाद नहीं, क्योंकि तब शुक्रदेव आपकी करियर के भाव में रहेंगे और बहुत अच्छे यहाँ पर स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि तब शनि की दृष्टि वहां आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं टेढ़ी नजर, तिरछी नजर। तो उससे आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, इसलिए पहले पहले ही कर लें। सूर्य जरूर उच्च के हो जाएंगे, तो सूर्य की जो उच्च की अवस्था होगी ये बहुत अच्छी होगी। राशि के स्वामी का भाग्य भाव में उच्च होना आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव तो कराएगा, सरकारी मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा रिजल्ट। ट्रैवल आप करेंगे, ट्रैवल के मामले से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हैं तो वहां आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। गुरु बृहस्पति की स्थिति काफी अच्छी है, और ये जो गुरु की स्थिति है ना लाभ भाव में अच्छी, ये चाहे 10 कठिनाइयों के बाद ही सही, लेकिन आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट जरूर दिला देगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना कि कुछ चीजें नेगेटिव बन रही हैं आपकी कुंडली में, और वहां पर एक ऐसा शुभ चीज है, एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति, जो आपके प्रयासों के द्वारा आपको रिजल्ट दे रहा है, तो मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा। और धन भाव के स्वामी बुध हैं, तो बचत थोड़ी कम हो पाएगी। और ऊपर से इस महीने में दूसरे भाव पर कई क्रूर ग्रह पाप ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। एक तो शनि देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, तो सूर्य भी देख रहे हैं मध्य माह तक। तो ये जो चीजें रहने वाली हैं ये बचत नहीं करने देंगी, बचत के मामले में थोड़ा वीक है, तो इस चीज पर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य है आमदनी अच्छी है, बचत के मामले थोड़े कम है, कोशिश आप बराबर करते रहेंगे, लेकिन व्यर्थ के पैसे खर्च होने से बचा लेंगे तो किए गए प्रयास सफल भी हो सकते हैं। तो यहां देखिए, धन का कारक जो बृहस्पति है ना, ये आपको फेवर कर देगा। अगर आपने संतुलन बना लिया तो ये आपको बचत भी करा देगा, लेकिन संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना, बिना करे तो कुछ नहीं होता। अब यहां देखते हैं हम प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन। तो पंचम भाव के स्वामी है गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है उन पर, तो प्रेम संबंध के मामले में अच्छा रहेगा। अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं तो शालीनता पूर्वक कहें, मर्यादित तरीके से कहना बहुत अच्छा रहेगा। 19 अप्रैल के बाद थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है प्रेम संबंध, तो शुक्र ग्रह दशम भाव में होंगे तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि शनि की दृष्टि शुक्र पर रहेगी, इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो 19 तारीख तक काफी अच्छा है प्रेम जीवन, उसके बाद मिला जुला। और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन में मिले जुले ही प्रभाव रहेंगे, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम में बैठे हैं और 22 अप्रैल तक अस्त भी हैं, और केतु की दृष्टि भी है। केतु और मंगल का प्रभाव सप्तम पर है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए, मंगल जो है, मंगल की जो स्थिति है ये आपके 11वें घर को देख रही है, ये आपके दूसरे को भी और चौथे को भी। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है, बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, ये वैवाहिक जीवन के लिए है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव पर तो कई ग्रहों की दृष्टि है, और मंगल की तो लगातार दूसरे भाव पर दृष्टि है, तो छोटी बातें बड़ा रूप ना ले लें, इस बात का ध्यान रखें। आपकी हेल्थ के बारे में जान लेते हैं, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो हेल्थ के मामले में भी बहुत अच्छा महीना नहीं है, आपको इस महीने उपाय जरूर करने हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति चोट खरोंच दे सकती है अष्टम भाव में। वाहन चलाने में सावधानी रखें, खान पान पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि दूसरा भाव प्रभावित हो रहा है जो कि मुख का भाव होता है। तो खान पान की चीजें गैस बना सकती हैं, पेट संबंधी दिक्कतें दे सकती हैं, कई बार छोटी परेशानी ही बड़ा परेशान कर देती है। सूर्य जब उच्च अवस्था में भाग्य भाव में आ जाएंगे तब मैं कहूंगी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो पहले 15 दिन आपको स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। अब शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा ये महीना। अब देखिए, करियर शिक्षा की अगर बात करें तो आपके शिक्षा के स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु की दृष्टि शिक्षा के भाव में आ रही है, तो ये स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। और ये स्थिति अच्छी है तो हायर एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। और देखिए, मध्य माह के बाद में कोई कंपटीशन वगैरह आप करते हैं तो वहाँ चांसेस बने हुए हैं कि थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल जाए वहाँ से, हालांकि हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो शिक्षा के मामले में ठीक ठाक है।
अब बात करते हैं उपाय की। क्या उपाय आपको करने चाहिए इस महीने में? नियमित रूप से सूर्य देव को उठकर आप जल जरूर दें और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। दो तो ये उपाय हो गए। अगर हो सके तो प्रत्येक रविवार के दिन सूर्याष्टक का पाठ और मंगलवार के दिन चने की दाल दान करें। इतनी जो व्यक्ति एक टाइम बना सके तो ये आप करें। चारों मंगलवार आपको चने की दाल दान करनी है, ये उपाय आप करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज कैसी वीडियो आपको लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।